हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा। इससे संबंधित संजय सर ने एक ट्वीट भी किया है। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि संजय सर ने आज तक जो भी लिखा है लगभग वो सही होता हुआ नजर आया है। आपने देखा होगा कि स्टेट रिजल्ट के लिए आप सभी ने बहुत ज़्यादा लिखा था ट्विटर वगैरह पे, बहुत सारा कंपेन वगैरह चलाया था कि कब तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जारी किया जाए, रिजल्ट जारी किया जाए। और संजय सर ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा था कि इसका रिजल्ट 22 तक आ जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि 22 से पहले, एक दिन पहले ही रिजल्ट आ गया था। ये मामला हम चर्चा नहीं करेंगे कि उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि संजय सर ने जो लिखा वैसे ही होता हुआ है। तो बहाली के संबंध में भी उन्होंने एक ट्वीट किया। देखिए क्या कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने अभी से 23 घंटे पहले उन्होंने लिखा था, ये आपके सामने 23 घंटे पहले। तो वहाँ पे एक अभ्यर्थी ने, धीरज गुप्ता में भी ये अभ्यर्थी ही होंगे, उन्होंने लिखा था कि ये पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखा है। रेस्पेक्टेड सर, आप ऐसे तो ट्वीट्स कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। लेकिन इन्होंने एक छोटा सा प्रश्न भी किया था कि प्लीज़ एस्टेट 2019 कब स्टार्ट होंगे, यानी एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, इसके बारे में पूछा है और इन्होंने इसका जवाब भी दिया है। सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि ये एस्टेट 2019 से संबंधित है, ये सीटेट दिसंबर वगैरह से संबंधित नहीं है, ये एस्टेट 2019 से संबंधित है। अभी आपने ऊपर में भी देखा, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये एस्टेट 2019 से संबंधित है। तो इनके बारे में इन्होंने क्या लिखा है तो ये पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा है संजय सर ने कि 7th फेज शैल स्टार्ट एज सुन एज द 6th गेट्स ओवर, यानी जैसे ही छठा चरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 7वां चरण स्टार्ट होगा, यानी 7वां चरण छठे चरण के समाप्त होते ही शुरू हो जाएगा। तो क्लियर समझिए कि आपका जो 7वां चरण है छठवें चरण के समाप्त होते ही वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। पहले लाइन में यही चीजें उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है वैकेंसीज इफ एनी ऑफ द 6th फेज शैल बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट, यानी जो छठा चरण अभी चल रहा है, छठा चरण यानी 1 to 8 मत समझिएगा, छठा चरण यानी जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक से संबंधित है, यानी 9 to 10th, 11 to 12th, इसकी भी प्रोसेस चल रहा है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी हमने डाला था, यूट्यूब पे आपने देखा भी होगा। और इसके साथ ही आज की न्यूज़पेपर का जो हमने कटिंग डाला था, जो 1 to 8 से भी संबंधित था, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक से भी संबंधित था, तो उसका जो सीट वगैरह का जो था निकालने वगैरह का, वो सारी चीज़ क्लियर हुए, उससे संबंधित न्यूज़ था, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का कटिंग था में भी, तो वो हमने डाला था। तो ये एक समझिए कि छठा चरण जो है वो चल रहा, प्रोसेस में है। वो कुछ छठवें चरण की जो रिक्तियां हैं यदि कोई हो तो उसको अगले चरण में ले जाया जाएगा, यानी छठा जो चरण चल रहा उसकी कुछ रिक्तियां यदि कोई हो तो उसको अगले चरण में ले जाया जाएगा, ये उन्होंने लिखा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि कौन सा रिक्ति बचा है, बहुत कम रिक्ति है ये वो, तो देखिए जो साइंस वगैरह का जो रिक्ति वगैरह होगा वो डेफिनेटली खाली ही मेरे ख्याल से रहेगा, तो वो किस में जाएगा, मतलब आगे बढ़ाया जाएगा, वो कैरी करके आगे लेके जाया जाएगा, तो वो आपके 7वें चरण में जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, यानी रिक्ति कुछ बढ़ेगा, यानी आगे का रिक्ति तो होगा ही, साथ में ये भी जुटेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है लेकिन जुटेगा आगे। इसके बाद उन्होंने लिखा है यू ऑलरेडी नो द शेड्यूल ऑफ 6th, यानी आप पहले से ही शेड्यूल जानते हैं ये 6th का, यानी छठे चरण का। तो ये छठे चरण का शेड्यूल शायद आप नहीं जानते होंगे, तो हम बता देते हैं, वीडियो तो देखा ही होगा आपने। छठे चरण आपका कब तक कंप्लीट होगा, छठा चरण आपका इस साल दिसंबर तक कंप्लीट होगा। वीडियो भी था हमारा कि इसी तरीके से फॉर्म मांगा जाता है, ये होता है, तो उस पर हमने वीडियो बनाया था, लेकिन ऑफिशियल तरीके से सर ने लिखा है। और संजय सर का हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है जब भी वो ट्वीट करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के करते हैं और वैसा होता हुआ दिखता भी है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे मैं भी मानूंगा कि अगर इसमें केस हो जाए छठे चरण में, चाहे कुछ हो, अब मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए, छठा चरण जो चल रहा है वो कंप्लीट ही होना चाहिए। मतलब कुछ हो जाए, कुछ अलग बात हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि दिसंबर तक आप शेड्यूल जानते हैं, तो दिसंबर तक मेरे ख्याल से वो कंप्लीट भी हो जाएगा। फॉर्म मतलब आवेदन वगैरह लेना है, इस पे भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो स्टेट 2019 के हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उसमें आवेदन करें, तो वो अलग मैटर है, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। कि फिलहाल अभी तक उन्होंने सर ने लिखा है कि आप शेड्यूल जानते हैं छठे चरण का, तो छठे चरण आपका कंप्लीट हो रहा है दिसंबर में, तो दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो आपका जो है
स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा? जनवरी 2022 में। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि जनवरी 2022 स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। और व्हाट्सएप वगैरह पे भी बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज करते रहते हैं और सर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ रिप्लाई देते रहते हैं। तो वहाँ का भी अपडेट आपको बता देते हैं। वहाँ पे भी किसी अभ्यर्थी द्वारा मैसेज किया गया था, तो वहाँ पे भी रिप्लाई सर का आया था। उन्होंने लिखा था मे बी करके लिखा था, यानी हो सकता है। कैन बी होता है को 50%, मे बी मतलब 25%, यानी मे बी आपका जनवरी तक करके 22 जनवरी ऐसे करके उन्होंने लिखा था कि जनवरी तक आपका स्टार्ट हो सकता है। यानी जनवरी 2022, यानी इस साल के अंत के बाद जनवरी 2022 में आपका 7वां चरण स्टार्ट हो सकता है, यानी स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है। और ये आप जानते हैं कि ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ये सारी चीज़ प्रोसेस आप जानते हैं। इसके बाद आगे उन्होंने क्या लिखा है, डिपार्टमेंट को ये इन्होंने लिखा है कि जो डिपार्टमेंट है यानी जो विभाग है वो जो माध्यमिक शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द करने को इच्छुक है, यानी जल्द से जल्द करना चाहती है। डिपार्टमेंट यानी विभाग जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करना चाहती है, ये इन्होंने लिखा है लास्ट में। यानी सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी चले। इसके साथ ही एक और न्यूज हम आपको बता देते हैं कि मतलब जो जनता दरबार चल रहा था उसका भी आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे मैं दिखा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा बता देते, वहाँ पे भी भर्ती प्रक्रिया पे चर्चा चल रहा है। माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पे चर्चा चल रहा है कि वो बहुत सारे सीट खाली हैं तो क्यों नहीं हो रहा। तो डिपार्टमेंट देखा जाए तो चारों तरफ से एक दबाव बन रहा अच्छा खासा कि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो 9th 10th 11th 12th है, वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मतलब स्टार्ट होना चाहिए। तो मे भी ये ऐसा लगता है कि ये आपका जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, ये देखने को मिल सकता है। कुछ महीने और हैं, इंतजार आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जल्दी स्टार्ट होगा। इसके साथ ही एक और बात यहाँ पे अपडेट कर दूं, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कमेंट करेंगे कि ये अभी स्टार्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है वो मेरिट नॉन मेरिट का चर्चा करें कमेंट बॉक्स में। तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको दे रहे हैं। अब आपका है केस का है, चाहे कुछ भी आप किए हुए हैं, वो आपके छठे चरण में भर्ती में जुड़ने के लिए हो या मेरिट नॉन मेरिट का मामला हो, तो ये अलग मामला है। जो न्यूज़ है वो हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कल व्यस्त भी थे इसलिए अपडेट नहीं दे पाए थे, तो वो अलग मामला है। आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का हो सकता है उतना दिन तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। जिसके भी पक्ष में जाए, जो भी जाए, वो आप लोग का मैटर है। तो वो जैसे ही क्लियर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो क्लियर होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो मेरे ख्याल से उस समय तक सारा चीज़ स्टेबल होना चाहिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, और जो भी मतलब डिसीजन दे। और आपको ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए, मतलब जैसे भी हो वैसे। बिहार बोर्ड की तरफ से भी कुछ सूचनाएं ऐसे मिल रहा था कुछ दिन पहले, यानी अभी हम अपडेट नहीं है, कुछ दिन पहले कि वो सारा प्रिंट आउट वगैरह हो रहा है, यानी सर्टिफिकेट वगैरह जैसे भी मिले, बहुत सारे ऑडियो वगैरह भी चल रहे थे, तो उसका भी चल रहा था कि प्रिंट आउट वगैरह हो रहा है। ये सारी चीज़ को हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। अब इस पे ये नहीं कहेंगे कि ये कॉलम हटा दीजिए, वो कर दीजिए, नहीं, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। जब भी बहाली होगी तो शामिल हो जाइएगा। अगर आप मतलब आपका जो भी डिसीजन आता है, मतलब मेरिट नॉन मेरिट का जो भी डिसीजन आता है, वो सबको मान्य करना होगा, वो सरकार हो चाहे जो भी हो, तो वो अलग मैटर है केस का। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा कि निश्चित रूप से आप भाग ले सकते हैं जो जनवरी वाले में है, जनवरी 2022 वाला जो स्टार्ट हो रहा है उसमें। अभी यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ये कि जो सोशल साइंस है के अभ्यर्थी हैं वो कि सर सर्टिफिकेट लेके बहुत दिनों से घूम रहे हैं, तो ये आपका पर्सनल मैटर है। आप सर्टिफिकेट ले लेंगे तो वो आप फेल हों तो भी आपको सर्टिफिकेट में भी देना चाहिए, अगर आप पास हो तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, और आप अगर मेरिट लिस्ट में हो तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये होता हुआ है, ये अभी का मैटर नहीं करें, ये होता हुआ। वो बीटेड के मामले पे भी आपने देखा होगा, फेल वाले अभ्यर्थी को भी सर्टिफिकेट बांटा गया था। तो मे भी यहाँ पे भी स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का हो सकता है कि आपको सभी को सर्टिफिकेट मिल रहा है, फेल हो चाहे क्वालिफाइड हो या मेरिट लिस्ट में, सभी को सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो आपको जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जनवरी में आपका स्टार्ट हो सकता है।
उसके बाद अगर जैसा कोर्ट डिसीजन देता है उस तरीके से फॉलो करना होगा, और कुछ तो करना ही नहीं होगा। अगर उस पर जो भी जजमेंट है चाहे नहीं आए, अगर गवर्नमेंट स्टार्ट कर देता है बीच में आता है तो जिसको छटना होगा चाहे जिसको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे, तो ये अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक तरह से बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा कि जो अभ्यर्थी यहाँ वेट कर रहे हैं, यानी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 to 5 और 6 to 8 में अभी नहीं हो रहा, वो उदास हो रहे होंगे और उनका एस्टेट निकला हुआ। पर्सनल कुछ लोगों का बातें बता रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी तो पहली बार मैसेज किए हैं कि मेरा सर इसमें हो गया, मेरा इसमें हो गया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा है कि सर एड्रेस बताइए, हम आपको मतलब आपको ये लगे कि स्वीट्स भेजना चाहते हैं बाई पोस्ट। तो ये सारी चीज़ है कि सभी को, और आपको जॉब मिल गया। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको जॉब मिले, क्योंकि जॉब मिलना बहुत ज़रूरी था। अब हम एक तरह से सीटेट भी स्टार्ट करना था, बहुत दिनों से स्टॉप किए थे कि सीटेट भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सीटेट के अभ्यर्थी भी वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिल रहा था। अब कुछ अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ही थर्ड चरण, इसके लिए राजेंद्र सर को भी 13 तारीख के बाद हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे 14 तारीख को ही जाए और उनसे संबंधित वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मतलब जल्द से जल्द राजेंद्र सर भी जाएं, और जो जहाँ जहाँ का मतलब सीट बच गया है, जो भी मामला हो, पुरुष महिला, ये सारा मामला कंप्लीट करवा के रिक्ति वगैरह बढ़िया से लेके, और तीसरा चरण कंप्लीट करवा के सबको ज्वाइनिंग वगैरह लेटर वगैरह बाई पोस्ट हो या जो भी माध्यम से वो दे रहे हैं वो दें, और आप लोग जॉब करें। और उसके बाद एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी को भी जल्द से जल्द जॉब मिले, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। कुछ संजय सर ने ये ट्वीट किया है, तो ये एक मतलब पॉजिटिव है एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए। मुझे लगता है कि आप सभी को सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा देख लेना चाहिए। अब इसके लिए आप मुझे कमेंट करके कुछ मत कहिएगा, जो भी उचित मेरे तरफ से नज़र आता है वो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। आगे तो आप खुद से अपने मन के बादशाह हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, सब में सभी का खुशी है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस यही, और बस यही न्यूज़ था कि जनवरी में आपका एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।